ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान की सबसे पहले कहने में ये भाव है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो वो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पाने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है, फिर वो जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वो ज्ञेय कहलाता है और जिसको ज्ञान होता है वो परिज्ञाता कहलाता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। परिज्ञाता उसको कहते हैं जो परिज्ञाता है, अर्थात जो सब तरह की क्रियाओं की सफुर्णयों का ज्ञाता है। वह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की सफुर्णा मात्र का ज्ञान होता है। उसमें अपने लिए कुछ चाहने का अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता। कोई भी क्रिया करने की सफुर्णा एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसीलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों की लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, इस तरह अनेक कर्ता हो सकता है, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। उसे ही यहाँ परिज्ञाता कहा है। कर्म संग्रह के तीन हेतु हैं: करण, कर्म तथा कर्ता। इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों, इंद्रियों आदि को करण कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जो चेष्टाएं की जाती हैं उनको कर्म कहते हैं। करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही कर्म बनता है। भगवान को यहाँ खास बात ये बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बनने के तीन हेतु बताए हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में ही है, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता में है। यदि कर्तापन ना हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र ही होती है। हरे कृष्णा।